अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम टीवी के ड्रामा सीरियल बेरंग की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि फ़ाइनली महरोज़ के ऑपरेशन का दिन आ जाता है, जो कि महरोज़ के साथ साथ सभी घर वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे एनी और महरोज़ की माँ के लिए। क्योंकि महरोज़ एनी के कन्विंस करने पर ऑपरेशन के लिए राज़ी तो हो गया है, लेकिन फ़ाखरा बेगम को ये बात बहुत खटक रही है कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि महरोज़ के बचने के चांसेस जस्ट 50% हैं। लेकिन साथ ही डॉक्टर साहब ने ये भी कहा है कि अगर ऑपरेशन ना कराया जाए तो भी महरोज़ के बचने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि किसी भी लम्हे ब्रेन ट्यूमर फट सकता है और जहर पूरे जिस्म में फैल सकता है। तो ऑपरेशन कराना और ना कराना दोनों ही रिस्की हैं। बहरहाल महरोज़ को तो जैसे दिल में यकीन बैठ गया है कि मैंने इस दुनिया में अब वापस नहीं आना। इसीलिए जिस दिन उसका ऑपरेशन होता है उस रात तो उसे नींद ही नहीं आती। तहज्जुद के वक्त में उठकर अल्लाह की इबादत करता है, रो रो कर दुआ करता है, माफ़िया मांगता है कि अल्लाह ताला तूने मुझे हर नेमत से नवाजा। मैं तो कभी तेरी इबादत करता था, कभी नहीं करता था, इसके बावजूद भी तूने मुझे अच्छी फैमिली दी, अच्छी बीवी दी और बिन मांगे ज़िंदगी की हर खुशी दी। मुझे माफ़ कर दे मेरे मौला। और ख़ास तौर पे वो अल्लाह से इस बात की माफ़ी मांगता है कि उसने बेशक अनइंटेंशनली ही सही, लेकिन एनी के साथ धोखा किया है, क्योंकि एनी जो कि बहुत ही अच्छी प्यारी लड़की है, वो किसी सेहतमंद जीवन साथी को डिज़र्व करती थी। और महरोज़ सोचता है कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो एनी का क्या बनेगा, और वो एनी की आंखों में आंसू भी नहीं देखना चाहता, चाहे मरने के बाद ही सही, लेकिन वो यही चाहता है कि मेरे दुनिया से चले जाने के बाद भी एनी खुश रहे। इसलिए वो एनी की खुशी के लिए भी अल्लाह से रो रो कर दुआएं करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो करता है वो ये कि अफ़ान को बुला के अपने दिल की बात करता है कि अफ़ान देखो, अम्मी का रवैया तो तुम्हारे सामने है, वो एनी के साथ अक्सर बहुत तल्ख़ हो जाती हैं। फ़री अपने कामों में अपनी ज़िंदगी में बिज़ी होती है, शहरयार की अपनी फ़ैमिली है, मैं उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता, लेकिन तुम मेरे भाई, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ये ज़िम्मेदारी तुम्हें सौंप के जाऊँ कि अगर मेरा ऑपरेशन कामयाब नहीं होता, मैं इस दुनिया से चला जाता हूँ, तो तुम एनी को खुश रखोगे। उसके जितने ख्वाब रह गए हैं जो मैं पूरे नहीं कर सका, वो सारे ख्वाब पूरे करने में तुम एनी की मदद करोगे। अफ़ान तो अपने भाई की ये बातें सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है, बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोक पाता है और कहता है कि महरोज़ भाई, आपको कुछ नहीं होगा, एनी भाभी के सारे ख्वाब आप खुद पूरे करेंगे। लेकिन महरोज़ कहता है कि ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है। तुमने खुद सुना ना, डॉक्टर साहब ने कहा था कि जस्ट 50% चांसेस हैं मेरे बचने के। तुम अगर चाहते हो कि ऑपरेशन से पहले मैं पुरसकून हो जाऊं तो बस तुम मुझसे ये वादा कर लो। अफ़ान आंखों में आंसू लिए अपने भाई को देखता है और फिर उससे वादा कर लेता है कि भाई, आप बेफ़िक्र हो जाएं। अव्वल तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सेहतयाब होकर वापस आएंगे और एनी भाभी के सारे ख्वाब खुद पूरे करेंगे। लेकिन अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाता है तो मैं एनी भाभी का पूरा ख्याल रखूँगा। इसके बाद महरोज़ एनी से भी वादा लेता है कि एनी, मेरे जाने के बाद अकेली मत रहना। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारो जो तुमसे मोहब्बत करे, तुम्हें हमेशा खुश रखे। जबकि एनी भी महरोज़ से कहती है कि महरोज़, मैं आपके साथ ही खुश हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपके साथ ही रहूँगी, और हमने बहुत लंबा जीना है, हमने अपने पोते पोतियों की भी खुशियाँ देखनी हैं। महरोज़ दर्द भरे दिल के साथ एनी को देखकर कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी भी यही थी, लेकिन बाकी होगा तो वही जो अल्लाह को मंजूर होगा। लगता तो यही है कि महरोज़ शायद कहीं न कहीं यही सोच रहा है कि अगर मैं चला जाता हूँ तो एनी अफ़ान के साथ शादी कर ले, लेकिन ये सब कहने से हिचकिचा रहा है। इसीलिए दोनों से वादा ले लिया है। ज़ाहिर है कि जब दोनों एक साथ रहेंगे तो अफ़ान को हो सकता है खुद ही ख़याल आ जाए कि मुझे ही एनी का सहारा बनना चाहिए और इसके लिए उसका हाथ थामना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ फ़ाखरा बेगम को तो शदीद गुस्सा आता है जब सबकी सिंपैथीज़ एनी के साथ होती हैं, तो वो भड़क ही उठती हैं और कहती हैं कि महरोज़ मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का हिस्सा है और सबको एनी की फ़िक्र है।
کہ اینی پر کیا گزرے گی؟ کبھی کسی نے میرا بھی سوچا کہ مجھ پر کیا گزرے گی کہ میرا بیٹا اگر اس دنیا سے چلا گیا جو کہ ہنستا کھیلتا مسکراتا تھا اور اس اینی کے بہکاوے میں آ کر ہی آپریشن کے لیے راضی ہوا ہے۔ اب دوسری طرف آئمہ جو اپنی ہی کوششوں میں لگی ہوئی ہے، کھیر بنا کر عفان کے کمرے کا دروازہ نوک کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آج ہی بڑی مزے کی کھیر بنانا سیکھی ہے، سوچ رہی تھی کہ سب سے پہلے تمہیں ٹرائی کرواتی ہوں۔ عفان کو تو آئمہ کی اس بے حسی پر شدید غصہ آتا ہے اور اسے سنا ہی دیتا ہے کہ تم دیکھ نہیں رہی کہ مہروز بھائی کی وجہ سے ہم سب کس قدر پریشان ہیں، کس قدر دکھی ہیں، اور تمہیں کھیر بنانے کی اور مجھے کھلانے کی پڑی ہے۔ اور پھر اسے دو ٹوک سنا ہی دیتا ہے کہ آئمہ تم جن کوششوں میں ہو نا اور جس سب کے لیے تم یہ حربے آزماتی رہتی ہو، میں اسے اچھی طرح سے سمجھتا ہوں، لیکن تم یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جو تم سوچ رہی ہو نا وہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اب لے جاؤ اپنی کھیر یہاں سے۔ یہ کہہ کر عفان تو آئمہ کے منہ پر دروازہ بند کر دیتا ہے۔ آئمہ کو تو شدید ذلت کا احساس ہوتا ہے، غصے میں آ کر وہیں فرش پر کھیر پٹکتی ہے اور اپنے کمرے میں دن دناتے ہوئے چلی جاتی ہے۔ اب ہاسپٹل میں سبھی مہروز کے لیے دعاؤں میں مصروف ہیں کہ اس کا آپریشن کامیاب ہو جائے، جبکہ دوسری طرف آئمہ اور دردانہ جو کہ گھر پر ہی موجود ہیں۔ دردانہ کو بھی ویسے مہروز کے آپریشن کا کوئی اتنا دکھ نہیں ہے، اس کی بلا سے وہ جیے یا مرے، لیکن صرف دکھاوے کی خاطر وہ بھی ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیتی ہے اور آئمہ سے کہتی ہے کہ بھائی تم بھی مہروز کے لیے دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو آئمہ جو کہ اپنے موبائل میں سوشل میڈیا اسکرولنگ میں بیزی ہے، اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے کیا اس سے کہ وہ صحت یاب ہو یا نہ ہو، آپ کو بھی زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ آنے والی ایپیسوڈز میں دکھایا جائے گا کہ مہروز کا آپریشن کامیاب نہیں ہو سکے گا اور اس کے بعد سارا ملبہ گرایا جائے گا اینی پر۔ مہروز کی ماں اور دردانہ تو اینی کا جینا حرام کر دیں گی اور اس کے آنسو دیکھ کر کہیں گی کہ مگر مچھ کے آنسو بہانا بند کرو، یہ سب تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے، تمہاری وجہ سے آج میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب ایسے میں عفان کو اپنے بھائی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد رہے گا، اس لیے وہ نہ صرف اپنی ماں کو سمجھائے گا، دردانہ کو ڈانٹے گا، بلکہ اینی کا بھی بھرپور ساتھ دے گا اور اس کا سکھ دکھ بانٹنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ لیکن مہروز جتنا اچھا ہسبینڈ اور جتنا اچھا انسان بنایا گیا ہے، تو دل تو یہی کرتا ہے کہ اس کی ڈیتھ نہ دکھائی جائے، بلکہ اس کی اور اینی کی بھرپور خوشیوں بھری زندگی دکھائی جائے۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا مہروز آپریشن کے بعد زندہ رہ پائے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔